हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के क्या है वो हम आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम कुछ 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द स्पीड एंड अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट अलाइक इन चिल्ड्रन। कि जो स्पीड होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो सिमिलर नहीं होती बच्चों में, एंड ड्यू टू दिस वी आर नॉट एबल टू एज्यूम द सिमिलर डेवलपमेंट अमंग ऑल द चिल्ड्रन। एंड इन्हीं के कारण हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि सब बच्चों की डेवलपमेंट सिमिलर हो, क्योंकि जब स्पीड डिफरेंट है, सब बच्चे डिफरेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट लेवल से हो रही है, तो हम ये चीज अज्यूम कर ही नहीं सकते कि सबके। अगर आप एज अ टीचर क्लास में कोई टॉपिक बच्चों को समझा रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना वो टॉपिक एक बार में सबको ही समझ में आ जाए। किसी को एक बार में आ जाएगा, किसी भी कोई बच्चे को नहीं आएगा तो आप उसके लिए दूसरा मेथड यूज करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे। तो ये डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है सब बच्चों को समझ आ जाए। As development is predictable and due to this reason are unable to know the future and further development of child. अब डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल भी है, कैसे? जिस कारण से हमें ये पता चल जाती है बच्चे की फर्दर डेवलपमेंट क्या होगी फ्यूचर में। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल भी है। जैसा कि मैंने लास्ट प्रिंसिपल्स में भी जो प्रिंसिपल्स वाली वीडियो शेयर करी आपके साथ, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ 10 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, 11। इफ अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई आइकन आ रहा होगा, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगी वीडियो। अदरवाइज चैनल पर तो अपलोड है ही। नेक्स्ट योर थर्ड पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स वी आर एबल टू प्रिडिक्ट दैट द मेंबर्स ऑफ वन ट्राइब एंड वन कल्चर ग्रो एंड डेवलप समहाउ इन सिमिलर वे। इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो मेंबर होते हैं एक कल्चर के, वो कहीं ना कहीं कुछ समहाउ सिमिलर डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। दिस हेल्प अस टू नोट दैट वेदर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occurs in the same way in which you want to measure. On these basis we can identify the similarities and dissimilarities among student. अगर हम एक लेवल के अकॉर्डिंग, एक एज के अकॉर्डिंग या किसी कल्चर के उस बेसिस पे अगर सिमिलर कल्चर के बच्चे को देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज दोनों ही ऑब्जर्व करने को मिलेगी। जरूरी नहीं है ऑल ओवर वो सिमिलर ही होंगे, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, तो कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चाहे एक ट्विन से क्यों ना हो, वो चाहे एक ही फैमिली में रह रहे, एक ही ग्रो करे, तब भी हमें उनमें डिसिमिलैरिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक का लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, सब चीजों को समझने का तरीका सबका डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्शन सच एज कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, मोरल डेवलपमेंट्स all are related with each other, which helps to determine how one development is associated with other development of the child. जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डायरेक्शंस है, जैसे कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, मोरल डेवलपमेंट, जितनी भी डेवलपमेंट्स है, ये मैं आपके साथ लास्ट 2 वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ। ये सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करती है कि एक डेवलपमेंट कैसे दूसरे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, कैसे लिंक होती है, ज्वाइंट होती है। तो आप इसका कोई एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे? वैसे मैं आपके साथ सारे लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, सब पे मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, चैनल पर अपलोड है, आप वो चेक कर सकते हो। एंड हाँ, आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए जिसमें आप बताएंगे कि कौन सी डेवलपमेंट है जिससे ये जिस एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट इंटरलिंक है। क्या है? इंटरलिंक है। तो इफ अगर यू कैन से, अगर एक बच्चा स्टोरी क्रिएट कर रहा है, हमने एक बच्चे को स्टोरी बनाने को कहा है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है बनाते हुए। तो दोनों डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं, है ना? तो ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आप दोगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने भी जने मेरी वीडियोज देख रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल दीजिए। We can predict the future development of a child, which help us to predict the
प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट बच्चे की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपोर्ट्स, या उनकी अभी राइट नाउ जो आप क्लास में जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, ये सब होते हैं, उन बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि हाँ आने वाले समय में बच्चा कितना डेवलप हो जाएगा, कितनी स्पीड से करेगा, अच्छा एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हम उसकी पता लगा लेते हैं बच्चे की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ हैव कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सो वी कैन नॉट ओप्रीज एनी ऑफ देम। कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है इनका भी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है बच्चे की डेवलपमेंट में, तो हम किसी पे भी दबाव नहीं डाल सकते कि हाँ या सिर्फ हेरिडिटी का इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ इन्वायरमेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, जो चीज बच्चे को पेरेंट्स से अपने उससे मिलते हैं, जो पेरेंट्स हो गए, रिलेशंस हो गए, ब्लड रिलेशंस जो होते हैं ना, उनसे जो उसे मिल रहा है। इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रह रहा है, आसपास में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता है ना कई बार हम ये कहते हैं कि इसके कई बार हमें देखने को मिलता है कुछ चीजें जैसे पेरेंट्स की यूनिक होती है, या काफी किसी चीज में पेरेंट्स काफी इंटेलिजेंट है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस में, तो वो कई बार हमें बच्चों को में भी देखने को मिलती है। तो ये हेरिडिटरी भी होती है, कुछ चीजें जो हमें बच्चों की बॉडी पे इफेक्ट दिखता है, या बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है। तो कई चीजें हेरिडिटरी भी देखने को मिलती है एंड एनवायरमेंट, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो ये थे कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल के थे, जो मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपके साथ कुछ पर्टिकुलर कमिंग वीडियोस में कुछ ऐसे टॉपिक्स शेयर करूंगी लर्निंग के या पेडागोजी से रिलेटेड, जिसमें कोई क्वेश्चंस को आंसर्स क्या लिख सकते हो और उससे रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है तो आप उसका कैसे आंसर करेंगे उसमें भी आपकी हेल्प हो सकेगी। सो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाने एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा उनके साथ, जो भी ये टीचर्स बनना चाह रहे हैं, जो भी स्टडीज कर रहे हैं, टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, जिन्हें नीड है इस टॉपिक की, उनके साथ शेयर करिए। एंड या अगर आप कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। और वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।